Yes, all of you, good morning. So welcome to today's class. Is my voice clear to you all? If yes, just raise your hand. एक बार अपना हैंड रेज कर दो अगर मेरी वॉइस आपको एकदम अच्छे से क्लियरली आ रही है तो। Yes, so we will continue with this class today. Okay. So now, as you all know कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कौन सा चैप्टर स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 1. इससे क्या था, द फन दे हैड. वी हैड बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द फन दे हैड. तो नाउ टुडे अभी हम आज क्या करेंगे, आपकी इस बुक में एक फॉर्मेशन होती है. द फॉर्मेशन इज दैट अलोंग विद वन चैप्टर यू हैव वन पोएट्री. आपको हर एक चैप्टर के साथ में एक या दो पोएट्रीज मिलती है. तो चैप्टर नंबर 1 के साथ में जो आपकी पोएट्री है वो कौन सी है, द रोज नॉट टेकन. तो टुडे वी विल डू दिस पोएट्री और इसी के साथ क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. बिकॉज चैप्टर नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ अ पोएट्री एज वेल एज अ चैप्टर. चैप्टर वी हैव फिनिश्ड एंड पोएट्री वी विल डू टुडे. So the road now taken by Robert Frost. Robert Frost, as you know, he is the most celebrated poet of his time. बहुत सेलिब्रेटेड पोएम थे. सेलिब्रेटेड पोएट्स कहने का मतलब कि इन्हें लोग पढ़ना, इनके वर्क्स को पढ़ना बहुत इंजॉय करते थे. He basically writes everything related to nature. Maximum of his work was related to nature. नेचर से जुड़ा हुआ उनका पूरा काम होता था. ओके, तो अभी हम जो यहाँ पे जो पार्ट कर रहे हैं वो क्या है, टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड. By name itself, the road not taken. Road not taken, it means वो रोड जो चूज नहीं की गई, जिससे वॉक नहीं किया गया. रोड आप समझते हैं जिसे हम सड़क कहते हैं. एंड नॉट टेकन मीन्स दैट इज नॉट टेकन, जो नहीं सिलेक्ट किया गया, नहीं लिया गया. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करने का रीजन क्या है कि आपके सामने किसी तरीके से दो चॉइसेस आ गई है एंड आप बीइंग अ वन पर्सन आप दोनों को चूज नहीं करोगे ना, तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई है. तो हियर व्हाट इट इज, मैं आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन बताती हूँ. बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन इज कि यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्हें क्या करना पड़ रहा है, वो जिस जगह पे है ना उनके सामने एक चॉइस है एंड ही हैज टू सिलेक्ट द बेस्ट थिंग. अब वो जो चीज सिलेक्ट करते हैं, क्या वो चीज उनके लिए बेस्ट होती है कि नहीं, दिस इज ऑल जो हमें इस पोएम में करना है. जब इसे अगर हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं तो देखो हमारी लाइफ में हमें डेली हर मोमेंट पे एक डिसीजन लेना पड़ता है ना. वो जो हमारा डिसीजन है वो करेक्ट है कि नहीं, वो जो हमारा डिसीजन है वो राइट है या रॉन्ग है, वो हमारा डिसीजन जो है हमारे बेनिफिट में है या हमारे लॉस में है, वो जो एक मेन चीज होगी उसे हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, द रोड नॉट टेकन. लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे ड्रेस लेने जाते हो, आप उसको बोलते हो भैया ड्रेस दिखाना, उसने आपको ड्रेसेस दिखाई, आपके सामने फाइनली आपने शॉर्टलिस्ट करके दो ड्रेसेस ले ली. अब स्टिल आप एक कंफ्यूजन में हो, आप एक डिलेमा के स्टेट में हो दैट विच ड्रेस शुड आई चूज. अब सपोज आपने डिसीजन ले लिया एंड अल्टीमेटली योर ड्रेस इज लाइक बाय ऑल द पीपल एंड द पीपल रियली प्रेज यू, या ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ड्रेस, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट, मुझे भी लेके आनी है, दिस इज अ वेरी प्रीटी ड्रेस. तो आपको ऐसा लगता है कि यस आई टुक द राइट डिसीजन, देखा मेरा डिसीजन, मैंने एकदम सही ड्रेस को चूज किया एंड लुक हाउ पीपल आर प्रेजिंग इट. ऑन दी अदर हैंड अगर आप कुछ ऐसा लेकर के आते हो दैट पीपल सेज ओ माय गॉड यू स्पेंड मनी ऑन दिस आउटडेटेड थिंग, इसका तो भी फैशन चला गया, ये तो कलर अभी ट्रेंड में नहीं है, इट्स नॉट फिटिंग यू नाइस, इसकी जगह तुम ऐसा लेते वो ज्यादा बेटर होता. तो अल्टीमेटली व्हाट यू से कि यार वो दूसरी वाली थी ना, वो लेती तो ज्यादा बेटर रहता, ये लेके मैंने गलती कर दी. यहाँ पे क्या है, द डिसीजन इज मेकिंग ऑल डिफरेंट, चाहे वो गुड में हो चाहे वो बैड में हो, जो आपका डिसीजन है वो भी अल्टीमेटली आपके लिए कुछ बेटरमेंट या कुछ लॉस या कुछ बेनिफिट को लेकर के आता है.
तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी पॉइंट ऐसे ही एक जगह पे आ गया और वहाँ पे अल्टीमेटली उसको दो में से एक चीज को चूज करना है एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब वो चॉइसेस क्या है, वो ऑर्डिनरी चॉइस भी हो सकती है, कॉमन चॉइसेस भी हो सकती है, बट दीज चॉइसेस आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस। सो नाउ एक बार मैं पूरी पोएम को जस्ट एज इट इज रीड करूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइन बाय लाइन। So the road not taken. This is a well-known poem. Is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insignificantly, insightfully about common ordinary experiences. Now, what happens is the thing that is now we take a just immediate decision. ठीक है, आप अभी बैठे थे, बैठे बैठे आपके पास एक क्लास इनवाइट था एंड यू ऑल द पीपल आर जस्ट थिंकिंग लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास टुडे, जस्ट 10 people, and ultimately how many of you are in a class, so many. So all of you have a decision that you have a class whether to take it or not. अब आप जो हो, these 10 people ने क्या डिसाइड किया that yes we have to take the class and the remaining 40-50 जो भी है what they have decided that no they don't have to take the class. This is an ultimate decision. You have two choices. Yes we have to take the class and no we don't have to take the class. And this choice is going to make a difference. Now what will happen? Some of you will be really happy after this class and you will say, oh yes, we got to understand it very well and it was a good decision that we took the class today. And the similar thing when you inform those students who haven't taken the class, you will tell them, uh, today's class was very nice and we understood the topic very nicely, so they will regret, oh yes यार हमें भी ले लेनी चाहिए थी, पता नहीं हमने क्लास क्यों नहीं ली, लॉस हो गया क्लास ना लेने का. So ultimately, at every point in our life, we are in a situation where we have to take a decision. We have to make choices and these choices shape us. The benefit of your choice, of your decision shows up. And the loss of your decision also shows up. So we should always try to take a better decision. So now Robert Frost is an American poet, we know, and he writes very simply but insightfully. but बहुत गहराई में लिखते हैं वो about common ordinary experiences. बहुत ही common चीजें होती हैं, बहुत ही हम बोलते हैं ordinary experiences होते हैं, but he writes very deep. Two roads diverge in a yellow wood. And sorry, I could not travel this. This is the text that I am reading and I'll explain it to you line by line. Two roads diverge in yellow wood. Okay? Two roads diverge in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And we one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim. It was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden grass. Oh, I kept the first for another day, knowing how way leads on to the way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. That has made all the difference by Robert Frost. ठीक है, तो ये हमने इसका जस्ट क्या किया, वी जस्ट टेक्स्ट, हमने जस्ट इसका टेक्स्ट अभी रीड किया है, द रोड नॉट टिक. So now line to line explanation. Two roads diverge in a yellow wood and Yes. Hello. Good morning, ma'am. Hello.
यस निकिता। मैम आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा ऐसे गूंज रही है, तो आपके वर्ड्स एकदम क्लियर नहीं आ रहे, समझ नहीं आ अच्छा, रहा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ओके। Now I would like to just talk to Nikita for once. Yes. So two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. दो रोड्स जो है वो ट्रैवल कहाँ डाइवर्ज हो रही है, हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज एट अ पॉइंट इन अ येलो वुड इन अ जंगल। वो एक जंगल के अंदर एक ऐसे रोड पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे रोड्स उनके सामने कैसे डाइवर्ज हो रही है, वो एक पॉइंट पे खड़े हैं और उनके सामने दो रोड्स डाइवर्ज हो रही है। ओके, लाइक कैसे होती है ये चीज कि जैसे कोई पर्सन है, हम मैगी खाते हैं, आप सबने मैगी खाई होगी। व्हेन वी ईट मैगी व्हाट वी फाइंड कि हम जो फॉर्क जिससे मैगी खाते हैं, फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट उसमें कितने सारे जो हैं वो स्पोक्स निकले हुए होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इट इज जस्ट नोन एज अ फोर्क पॉइंट। फोर्क पॉइंट मीन्स यू आर एट अ पॉइंट जहाँ पे आपके सामने से बहुत से वेज निकलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस दैट पोएट इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट इन द येलो बुक जहाँ पे उनके सामने से एक फोर्क पॉइंट है एंड दो रोड्स हैं उनके सामने। सो टू रोड्स डाइवर्स इन द येलो वुड। वो जंगल जहाँ पे अभी क्या है, सपोज वी कैन से इट्स एन ऑटम सीजन और सारे लीव्स जो हैं वो येलो हो चुके हैं एंड ऑल आर फॉलिंग, सारे पूरा का पूरा वो जंगल है इट्स गिविंग अ येलो वुड एंड वुड इटसेल्फ इज जंगल एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड ही सेज that being one traveler because poet himself is just one traveler and being one traveler वो एक समय में तो एक ही रोड ले सकते हैं ना। how can one person at a time travel on two roads, एक पर्सन एक समय पे दो रोड पे कैसे ट्रैवल कर सकता है। so this is the main decision which he has to take today, that being one traveler he could not travel both. so long I stood and looked down one as far as I could. so बहुत देर तक तो वो वहां पे रहा and then he looked down one road as far as he could. यस तो उसमें क्या होता है, वो उसने जितना दूर तक वो एक रोड को एक समय में देख सकता था उसने उतना ही दूर तक और उतना ही फेयरली एक को देखा टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। समटाइम्स यू हैव सीन जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड्स पे, तो आप अगर फ्रंट सीट पे बैठे हो या बैक सीट पे भी बैठे हो तो आप कई बार नोटिस करो आपको रोड एक बहुत दूर तक तो आपको रोड दिखती है एंड सडनली वो रोड ऐसे जैसे पहाड़ टर्न होता है ऐसे नीचे की तरफ टर्न होती है और हमें लगता है कि ये रोड का एंड पॉइंट है। तो दैट इज द मेन पॉइंट जहाँ पे वो अंडर ग्रोथ में बेंट हो जाती है। ओके जबकि एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है बट हमारी जो विजन होती है ना वो बस वहीं तक होती है। तो यही चीज यहाँ पे इनके साथ में हो रही है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था दैट व्हेन वी गो टू बाय अ ड्रेस, तो वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, वी लुक एट वेरियस एस्पेक्ट्स और फिर हम एक डिसीजन लेते हैं लाइक वी सी द कलर, द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रेस, द साइज ऑफ द ड्रेस, द क्लॉथ मटेरियल ऑफ द ड्रेस, द मनी ऑफ द ड्रेस कि कितने में हम उस ड्रेस को ले रहे हैं, एवरीथिंग। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको हम पहले चेक करते हैं। तो सिमिलर इज वन थिंग, आपके सामने दो ड्रेसेस है, पहले आप सब चीजें एक की चेक करोगे देन आप सेकंड की करोगे और अल्टीमेटली क्या होता है आप फिर दोनों में से जो बेस्ट होता है उसको चूज करते हो। सो द सिमिलर थिंग हैपेंस हियर दैट ही आल्सो, यहाँ पे भी जो हमारे पोएट है वो उसी फोर्थ पॉइंट पे ही स्टैंडिंग एंड ही लुक्स एट द फर्स्ट रोड as far as he could to where it bent the undergrowth and then took the other just as fair, और दूसरे को भी वो उतना ही फेयरली देखते हैं just as fair and having perhaps the better claim and he finds that the second road is giving him the better claim than the first one. फर्स्ट रोड जो थी उसका इतना ज्यादा अच्छा जो था उसको बेटर क्लेम नहीं मिला जितना कि उसको सेकेंड रोड का मिला। Why? Because it was grassy and wanted wear. Because the first road was less grassy and it seems that on the first road people frequently travel. But on the second road it was giving the better claim because it was much more grassy and it seems that the second road wanted wear, meaning the second road was giving or addressing people that come travel on me, I am very much less traveled, कि मुझ पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया एंड ऐसा लग रहा था एज दो द रोड वाज आस्किंग पीपल टू ट्रैवल ऑन इट।
दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अगर पीपल जो वहां से निकल रहे हैं उनको वो रोड बिल्कुल सेम लगी होगी, लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर ट्रैवल नहीं किया, दूसरे पे किया। सो अगर वो भी उस पर ट्रैवल करते तो दोनों रोड बिल्कुल सेम होती, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, एंड उस मॉर्निंग दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल, both the roads were equally lined, similar, like as it was autumn तो पूरी रात भर leaves गिरती रही वहां पे roads के ऊपर, and both the roads was equally covered by the leaves, and in the leaves no step had trodden back, किसी भी लीफ के ऊपर किसी ने भी वॉक करके उसको डर्टी नहीं किया, हैज नॉट ट्रॉडन इट ब्लैक। Oh, I kept the first for another day. And now, what decision the poet takes here? Poet takes the second road, that is the less traveled road. And he says, oh, I kept the first road for another day. मैंने first road को किसी और day के लिए रख दिया है। Yet knowing, ये जानते हुए भी how way leads on to the way, कि किस तरीके से जो way है, one way leads on to the other way, and I doubted if I should ever come back, and he was in a doubt that whether he will be back here or not. So the thing is कि sometimes क्या होता है, हम उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं कि अभी नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, अब की बार ये कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली बाद में नहीं आता है। सो व्हेन वी ईट समथिंग, तो हमें कुछ यम्मी टेस्टी कुछ दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, ओके लीव इट, इसको मैं अभी नहीं खाता, ये मैं बाद में खा लूंगा, अभी मैं कुछ और खा लेता हूँ, बट अल्टीमेटली हमारा पेट भर जाता है, हमें भूख नहीं लगती, और जो बाद के लिए छोड़ा होता है वो चीज रह जाती है। The similar thing happens here, that as he is well aware in his mind that how way leads on to the way, एक वे हमेशा दूसरे वे को लीड करता है, एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, but still he doubted that if he should ever come back or not, but still he decides that today he will take the first road, and he is taking the second road, and he is leaving the first road for another day, when he'll be, if life gives him a second chance to travel again, so he will choose the first one then, but at present he has chosen which road? The second one, which was the less traveled. Why he did so? He did so because he was a very adventurous man. तो जो एडवेंचरस बंदे होते हैं ना, हमने भी देखा होगा, एडवेंचरस पर्सन का हमेशा से एक इंटरेस्ट होता है कि जो बाकियों ने नहीं किया उसी काम को करें, व्हाट पीपल लीव दे हैव टू डू दैट एग्जैक्टली। सो आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक बहुत ही इमोशन के साथ में, with a deep breath, I would have been telling this thing in future, somewhere ages hence, बहुत after so many ages, that two roads diverged in a wood, that there were, once I came to a point in the woods, in the jungle, there were two roads travel diverged in front of me, and I have to choose one, and I took the one less traveled by, और मैंने कौन सी road choose की? वो road which was very less traveled, and that has made all the difference, and वही road है जिसने बहुत difference create किया है, that is the road which has created the difference। एंड ही सेज, तो होता क्या है, हमने सपोज फॉर एग्जांपल आप 10th में होते हो, आप 10th पास करते हो, द बिगेस्ट डिसीजन इज कि आपको 11th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं। सो इफ यू टुक द राइट डिसीजन, सपोज somebody took science and he becomes a doctor, okay, somebody took maths and becomes an engineer, and somebody took arts and became an IAS or RAS, so he or she always with proud says, gives the credit to the decision कि मैंने उस वक्त सही डिसाइड किया, that I took science, and now see today I am a doctor, or today I am an engineer, or today I am an IAS or RAS. And similarly, if you would have taken science but instead just seeing the trend of engineering, or just seeing the trend of being an RAS IAS, you took other subject and you are not able to become this, or even you are not able to become a doctor, so you just sit and you just regret, now see मेरा ही decision उस वक्त गलत था, if I would have chosen this, तो आज मेरी life ऐसी नहीं होती, my life would have been better। तो better हो चाहे worse हो, the decision is made all by your decision। जो difference आता है आपकी life में, that is all because of the decision you take today। your future itself is dependent on the decisions of today। whatever you decide today is going to reflect in your future, so we have to be very careful while taking any decision। So
This was an ultimate thing that this is a poetry that is a very well-known poetry by Robert Frost, and it's just about making choices, and the choices, those choices which shapes us. And it is our duty and it's our attentiveness that we have to take the decisions that are really good for us and that shapes us better for our future. So this is all. If anyone has any query, I'll be taking this again with a simple theme and the central idea. But still, if anybody wants to ask any line or any word, so you can just raise your hand and I'll be answering your query. Yes, just for 2 minutes. If anybody wants to ask anything, then I'll be taking the central idea and just in 2 or 3 lines, I'll be explaining it again to you. Yes, anyone? Nobody? Yes, Purvasha is raising hand from Take it. So the basic first question, the first जो हम अभी generalize चलते चलते करेंगे. The name of the poem, that is The Road Not Taken. The name of the poet, who is Robert Frost, and Robert Frost, we know, he is a very well-known nature poet, and he basically writes about the nature, the beauty of the nature, and some issues related to the nature. He writes many more things, but probably his maximum writings are related to nature. And then we say he wrote best, one of his best work we are studying today, that is The Road Not Taken. This is a poem about what? The central idea of the poem is it is a poem about making choices and the choices that shapes us. वो choices, एक तो choices करना, and those choices that shapes us. That shaping can be good and can be bad. It is all on decided or dependent on the decision we take. Then next question, what is the choice? अगर हम इसे कोई हमारे एक life example से relate करते हैं that yes, in daily life at each and every point we have to take some or the other decision. हमें हर अपनी life के हर point पे we have to take a decision in anything. Starting from the beginning, the time, what time you should wake up is the first decision of the day. ठीक है, हमें कितने बजे उठना है, दिस इज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ योर डे. मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे तक सोना है. आफ्टर दैट, when should I have a bath, when should I have a my breakfast, and when should I sit for my studying, when should I take my online classes or not, should I complete my work or not, what should I have for the lunch, is the lunch good or bad, you are taking lunch or not take, will you take some rest in the evening, will you go to play with your friends or you will do some exercises, what you will have in the evening snacks, or what time you will have milk, what time you will have fruits, then what time you are having your dinner, and after the dinner you have to decide that dinner to ho gaya, after that till how many hours you are going to sit for your studies or complete your work. So now what time you go to sleep, and ye all kya hai, you can see that before waking up our decisions have started. So if you wake up on correct time तो तुम बोलोगे कि हाँ सही टाइम पे उठा ना, सही अलार्म लगाया था, 7 बजे उठाओ तो देखो सही से काम हो गए. एंड इफ अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम मिस हो जाता है तो यू विल से यार मुझे 6 o'clock उठना चाहिए था, माय डिसीजन वाज बैड, 7 o'clock उठा, वो 1 hour वेस्ट हो गया और उसकी वजह से मेरा काम पेंडिंग हो गया. सो दिस इज योर डिसीजन स्टार्ट बिफोर यू वेक अप फॉर द डे. तो योर डिसीजंस हैव स्टार्टेड सिंस देन. और उसके बाद देखो अल्टीमेटली टिल स्लीपिंग आप नेक्स्ट डे का भी डिसाइड करके सोते हो कि नेक्स्ट डे व्हाट टाइम यू हैव टू वेक अप एंड व्हाट ऑल यू हैव टू डू द नेक्स्ट डे. तो ये डिसीजंस जो होते हैं ईच एंड एवरी मोमेंट वी हैव टू टेक अ डिसीजन. सो यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन और नॉट, दिस इज आल्सो अ डिसीजन कि मुझे क्वेश्चन पूछना है या नहीं. if you ask me a question, if there is a doubt in your mind and if you ask me a question, so your decision is very good कि आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो गया. and you have to ask me a question but you are choosing that no, you are not going to ask me, then your decision is wrong. because वो जो एक क्वेरी है ना वो बहुत समय तक आपके दिमाग में क्वेरी बन के ही रह जाएगी. So this is another thing, that it is a poem all about making choices and taking up a decision, that decisions which shapes us. So what exactly is the choice that the poet has to make here is the choice of the two roads. Those two roads that diverged in the yellow wood, and why the poet could not travel both, because he was one traveler and being one person he could not travel both. So which road gave him a better claim? The second road, because it was grassy and it wanted wear. Now, in the morning, did the two roads equally lay? Yes, in the morning, both the roads were equally light. Then, what did he decided? He chose the second road for now and he leave the first for the future. And what
with what thought he left this road for another day, that he says is, if life gives me a chance to come back to this point again, so I will choose the first one that day. But at present now I have taken up my decision that I'll travel or I'll take up the road which is having a better claim, that is the second road. And then, is this decision really created a difference in his life? Yes, this decision has really created a difference in his life. And how is it clear with this poem? That he says that he shall be telling this with a sigh, with a deep breath, with a lot of emotions, ages and ages hence. That once he came to a point where two roads diverged in a good hand, he took the less traveled by, and he's very happy with his decision because he was an adventurous person, and the adventurous decision which he took made all the difference in his life. So all this which we have studied is altogether we can say is the message, is the main point, all the facts that matter in this poem. So I hope in 2 or 3 ways I explained the same poem to you. तो ये poem आपको बहुत अच्छे से clear हो गई होगी. You just go through the text once yourself. एक बार आप अपने आप से इस text को पूरा पढ़ लेना, and इसको पढ़ने के बाद में you will come up with the decision कि आपको ये poem समझ में आई है या नहीं. Which words you have understood or which you have not understood, or exactly a stanza you don't understand, or exactly some line or some phrases आपको समझ में नहीं आए. So you can ask me that in tomorrow's class before starting the class. And its question answer part जो है that we will be doing tomorrow. इसको हम कल करेंगे. So you just mark the points सब कुछ, और इसके जो notes है that I'll be giving you. Earlier जो हमने chapter किया है the fun they had, उसके notes में आपको by evening I'll send it to you today. And the road not taken, once we discuss the questions with each other, उसके बाद में you'll get the notes of it. Okay, so finishing up with the class, ending with the class, I hope everything is well understood. Take care of yourself, have a good day, stay home, stay safe, and keep studying.